हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी मशीन लर्निंग की पहली क्लास अटेंड करने जा रहे हैं। हमारा जो सबसे पहला मॉड्यूल है उसके अंदर हम पढ़ेंगे डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच में बेसिक डिफरेंसेस और इनकी एप्लीकेशंस और क्या इनकी रिक्वायरमेंट है आज के ट्रेंड के अकॉर्डिंग। तो उससे पहले हमें जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा डेटा के बारे में हमें पता होना चाहिए कि डेटा क्या है। आप जब से कंप्यूटर साइंस आपने लिया होगा फर्स्ट सेमेस्टर से आप डेटा शुरू से सुन रहे होंगे, बट उसकी बेसिक जो नॉलेज है वो हमें होनी चाहिए जब हम ये सब्जेक्ट स्टार्ट करें। तो व्हाट इज डेटा? डेटा इज कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, राइट। सो किस तरह का फैक्ट आप कलेक्ट कर रहे हैं इसमें डेटा में? तो जो आपका डेटा है वो टेक्सचुअल फॉर्म में हो सकता है, आपका डेटा इमेजेस में, वीडियोस में और ऑडियोस हर फॉर्म में हो सकता है। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डेटा है। जब इंटरनेट बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ था और जो सोशल मीडिया साइट्स इतना आई नहीं थी मार्केट में, तो उस टाइम पे जो हमारा सबसे ज़्यादा पॉपुलर डेटा था वो हमारा टेक्स्ट डेटा था। बट आज के टाइम पे अब आप जब देखेंगे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जो आ चुकी है, उसमें जो हमारा पॉपुलर डेटा है वो है इमेजेस और वीडियोस, राइट। तो अब जो नेक्स्ट है वो ये है कि इंफॉर्मेशन क्या है। अब ये हमारे पास बहुत सारा डेटा है, हर रोज ट्रिलियंस ऑफ बाइट्स ऑफ डेटा हर रोज इकट्ठा हो रहा है। तो उस डेटा में से जो हमारा यूजफुल डेटा है वो हमारे लिए इंफॉर्मेशन की तरह काम करेगा, राइट। तो अब हम बात करते हैं कि एक टाइम था जब शुरू में अराउंड 90s में इंटरनेट आया था, तो बहुत कम लोगों को इसके बारे में नॉलेज थी और बहुत कम लोग इंटरनेट यूज़ करते थे। तो तब क्योंकि कम लोग यूज़ करते थे तो जो डेटा भी था वो जनरली शुरू से स्टार्ट हुआ था टेक्सचुअल फॉर्मेट में था। तो टेक्स्ट फॉर्म में जो डेटा होता है उसमें स्पेस जो रिक्वायर्ड होती है वो बहुत कम यूज़ होती है। लेकिन तो जो हमारा डेटा था वो हमारा डेटा था स्मॉल। तो जो हमारे पास डिवाइसेस थे उसमें जो मेमोरी स्पेस था वो भी लिमिटेड यूज होता था, बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता था। और जो हमारे पास डेटा होता था पहले ज़माने में, मतलब जब शुरू में इंटरनेट आया था, तो वो डेटा जो हमारा था स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता था। यानी कि अगर हम डेटा की बात करें तो वो इस तरह से टेबल की फॉर्म में होता था। हमारे पास टेबल होता था जिसमें रोज एंड कॉलम्स होते थे, राइट। और आज की बात करें, अगर आज के ज़माने की बात करें हम, तो जो हमारा अब जो डेटा है वो बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है। मतलब हर रोज़ इतने सारे बिलियंस ऑफ यूज़र्स हैं जिनका अकाउंट जीमेल पे भी बना हुआ है, इंस्टाग्राम पे भी है, ट्विटर पे भी है, फेसबुक पे भी है। तो हर जगह वो अपने फोटोज़ अपलोड कर रहे हैं, कहीं अपनी वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं। तो हर एक पर्सन के जो अकाउंट से डिफरेंट इमेजेस और ये जो डेटा जनरेट हो रहा है उसे कहीं ना कहीं हमें स्टोर करना है। और इतने सारे डेटा को मैनेज करना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाली बात है। तो ये जो ह्यूज डेटा हमारा हर रोज जनरेट हो रहा है, इसको हम किसके थ्रू समझ रहे हैं? हम बिग डेटा। तो ये बिग डेटा जो टर्म है वो हमें हेल्प करता है कि हम इतने बड़े डेटा को किस तरह से स्टोर करेंगे और मैनेज करेंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा पहले डेटा होता था वो स्ट्रक्चर्ड होता था, टैबुलर फॉर्मेट में होता था। बट अब जो हमारा डेटा आ रहा है मार्केट में वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की अगर मैं बात करूँ तो उसका कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता, कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता। और ये जो डेटा होता है वो बेसिकली हमारा ऑडियो, वीडियो और इमेजेस की फॉर्मेट में होता है। और स्ट्रक्चर डेटा हमारा बेसिकली टैबुलर फॉर्म में होता है। तो आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। तो ये सब चीज़ें जो है हमारी डेटा से रिलेटेड, इसको मैनेज करने के हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं, इनको हम समझेंगे। तो यहाँ रोल आता है डेटा साइंस का, बिग डेटा का, क्लाउड कंप्यूटिंग का। ये ऐसे टर्म्स हैं जो आप जनरली सुनते रहते होंगे, बट इनके बारे में आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी। अपने आप में ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं और इनके बारे में बेसिक्स हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।